तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमन सोनी आपका स्वागत करता हूं अमन सोनी क्लासेस में। आज हम क्लास 9th का जो नंबर सिस्टम है उस पर जो हमने क्लास 1.1 के जो 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो कर लिए थे। आज हम बात करने जा रहे हैं इरेशनल नंबर के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जल्दी से मैंने वीडियो पॉज करके लिख दिया था, तो इसके पहले हम थोड़ा सा डिफिनीशन देखते हैं, फिर मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ। इसका जो स्टेटमेंट है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये कहता है कि अगर कोई नंबर ए है, कोई नंबर भी ए है, आप मान लीजिए कोई भी नंबर ए है, वो तभी इरेशनल कहलाएगा, वो तभी इरेशनल नंबर कहलाएगा जब उसको P अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ध्यान से समझिएगा कि अगर कोई भी नंबर ए है, कोई भी नंबर ए हो, अगर वह P अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन क्यू, जहां पर P एंड Q आर इंटीजर्स है और Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब Q की जो वैल्यू 0 नहीं होगी और जो P और Q क्या होने चाहिए, वो इंटीजर्स होने चाहिए। अगर P अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा रहा तो वह इरेशनल नंबर कहलाएंगे। हमने रेशनल नंबर में क्या पढ़ा था? रेशनल नंबर में हमने ये पढ़ा था, जिससे रेशनल नंबर हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, तो वो क्या कहता है कि P अपॉन क्यू के फॉर्म में कोई भी अगर नंबर लिखा जाता है और जहां पर P और Q क्या हो, इंटीजर्स, क्या इंटीजर्स, और Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो अगर रेशनल नंबर की कंडीशन ये है तो इसके अपोजिट जस्ट जाना है, जस्ट इसके अपोजिट। मतलब अगर P Q के फॉर्म में कोई भी नंबर लिखा जा रहा है वो रेशनल नंबर कहलाता है। तो जो P अपॉन क्यू के फॉर्म में रेशनल नंबर नहीं लिखा जा सकता, मतलब वो फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, उसे क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। बस रेशनल नंबर का जस्ट अपोजिट है इरेशनल नंबर। यहाँ पर देखिएगा, रेशनल यहाँ पर वही है, थोड़ा यहाँ पर अपोजिट के लिए इरेशनल नंबर कह दिया गया है। तो आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना? तो एग्जाम्पल्स देखते हैं कुछ इसके। एग्जाम्पल्स जैसे हो गया √2, ठीक, रूट के अंदर कोई भी वैल्यू, ठीक है ना, √2, √3, और कोई भी वैल्यू का मतलब ये है कि रूट के अंदर जो होना चाहिए वो प्राइम नंबर्स होना चाहिए, ठीक। और जिनका जो है करेक्ट स्क्वायर रूट नहीं आता है, जिनका करेक्ट स्क्वायर रूट, ठीक है ना, नहीं आता है। तो अगर जैसे √2 है तो √2 का जो आप अगर डिवीजन मेथड से निकालेंगे स्क्वायर रूट तो पॉइंट में आता है, डेसिमल में आता है, लेकिन करेक्ट वैल्यू उसकी नहीं आती है, उसका करेक्ट स्क्वायर रूट नहीं आता है। तो करेक्ट का दूसरा फॉर्म हम कह सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर रूट। परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं आता है। तो जब परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं आता है तो वो जो रूट के अंदर वैल्यू होती है उसको हम इरेशनल नंबर कहेंगे। वो P अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। जैसे पाई आपने सर्किल में पढ़ा होगा, पाई का इंपॉर्टेंट रूल है बहुत, फिर आगे कभी चर्चा करेंगे। लेकिन पाई की वैल्यू आती है 3.14, जनरली हम 3.14 कहते हैं, लेकिन इसके आगे की भी पाई की वैल्यू होती है 16 और करीब 10 डिजिट तक आगे भी, और कोई करेक्ट वैल्यू नहीं है पाई की, लेकिन हम यहाँ तक कंसीडर करते हैं, ये भी इरेशनल नंबर में आता है। और कौन कौन से नंबर आते हैं इरेशनल? जैसे लिखा हो 0.101010 है ना, 0100101। अब यही बढ़ता जा रहा, अब कुछ पता है नहीं कहाँ इसका एंड है, समझ रहे हो आप? पता नहीं है कि कहाँ इसका एंड है, तो ये भी किस में आएगा? इरेशनल नंबर में, ठीक है ना, ये इरेशनल नंबर में आएगा, ठीक। और जैसे आप इसको 10 को 3 से जब डिवाइड करते हैं तो ये क्या आता है? जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 3.9999, ऐसे से बढ़ता जाता है और खत्म होता ही नहीं। तो ये क्या हो गया? ये इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे नंबर जिनका एक करेक्ट वो ना हो, इसमें देखिए डेसिमल में हमको करेक्ट पता ही नहीं कि कहाँ तक जाएगा, तो ये इरेशनल नंबर में P अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। जैसे पाई की वैल्यू 3.1416 ऐसे से बढ़ते जाता है। √2 की वैल्यू भी पॉइंट में आते हैं, उसकी भी कोई करेक्ट वैल्यू नहीं है। तो ये ठीक है ना, ये सब क्या आते हैं? इरेशनल नंबर में।
अब हम पढ़ेंगे कि जो इरेशनल नंबर होते हैं उनको नंबर लाइन में लोकेट कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो इस पर हम आगे बढ़ते हैं।